राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन मंत्री, वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। योगी जी का बजट आया है, तो इसमें किसको किसको साधा गया और क्या क्या योजनाएं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मुझे लगता है कि इतना बड़ा बजट कभी भी पेश नहीं हुआ हो। और इन्होंने बजट के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान रखने की कोशिश की है। चाहे वो बुंदेलखंड रहे, चाहे प्रयागराज हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे राजमार्ग हो, नमामि गंगे हो, दर्शन करने की सुगमता, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हर तरह का इन्होंने बजट में ध्यान दिया। और काशी में तो इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए भी पास कर दिया, राजमार्ग के लिए भी पैसा पास किया, नमामि गंगे के लिए किया, और गंगा जी में दर्शन बाबा विश्वनाथ का करने के लिए रोड के लिए भी इन्होंने किया, और राजघाट पुल के लिए भी किया, और कई जगह मेट्रो के लिए पैसा दिया, सेमी मेट्रो के लिए गोरखपुर में पैसा दिया, आवास के लिए दिया, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा दिया, और विकलांग पेंशन को बढ़ा दिया। मतलब आप ऐसा समझिए कि किसी भी क्षेत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं छोड़ा है। पर व्यापारियों के ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो हम लोग ये चाहते हैं कि व्यापारियों के लिए भी आपके तरफ से कुछ होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इन सब सारी चीज़ों के करने से व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो व्यापारियों को ऐसे भी कमाई बढ़ जाएगी। तो जिस तरह से इन्होंने बजट को पेश किया है, सब तरफ से व्यापार, पर्यटक के लिए इन्होंने जो सब जगह दिया है, इससे भी लाभ मिलेगा। तो व्यापारियों को डायरेक्ट लाभ नहीं, इनडायरेक्ट उन्होंने सब तरह का लाभ देने की कोशिश की है। और मुख्यमंत्री जी के ऊपर सबको विश्वास है, और इनके बजट में कमी की कोई जगह नहीं है। जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और इन्होंने काशी के ऊपर तो ज़्यादा विशेष ध्यान दिया है, ये बधाई के पात्र हैं। हम काशी की जनता और काशी के व्यापारी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना अच्छा बजट दिया। जी, एक क्वेश्चन ये है कि 6 लाख करोड़ का इन्होंने बजट पास किया। नो डाउट कि आज तक इतना बड़ा बजट पास नहीं हुआ था, लेकिन इस समय सबसे बड़ी विषम परिस्थिति हमारे देश की जो है उसमें है बेरोजगारी। बता दीजिए। मैं राकेश जैन, महानगर अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। आज योगी सरकार की तरफ से बजट पेश हुआ है, तो इस पे जनता को कितनी राहत है और आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, जैसा कि मैंने सवेरे अखबारों में पढ़ा कि योगी सरकार किसानों को, महिलाओं को और युवाओं को साधेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ कि जैसे वो युवाओं को साध रहे हैं, किसानों को साध रहे हैं, महिलाओं को साध रहे हैं, उसी तरह से व्यापारियों के लिए भी विशेष राहत बजट में आनी चाहिए। हमारे संगठन की बड़ी पुरानी मांगे हैं कि चूंकि व्यापारी वह वैतनिक टैक्स कलेक्टर के रूप में जीवन भर मेहनत करता है और सरकार के खजाने में बिना कोई 1 रुपए लिए सरकार के खजाने में पैसा जमा करता है। अतः सरकार व्यापारी द्वारा जमा किए गए टैक्स के एवज में कोई एक निश्चित धनराशि, चाहे वो कमीशन के रूप में हो, चाहे वो इंसेंटिव के रूप में हो, व्यापारी को 60 साल बाद एक सम्मानजनक राशि वापस की जाए, जिससे व्यापारी अपना जीवन भत्ता चला सके। इसी तरह से नौकरी पेशा वालों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है, विश्व स्तरीय मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है। व्यापारियों को कुछ नहीं, व्यापारियों को भी विश्व स्तरीय मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा दिया जाए। इसी तरह से हमारे संगठन की मांग है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। वो भी हमारी मांग है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम बनाने के लिए 95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। काशी विश्वनाथ गंगा दर्शन सुगमतम के लिए 500 करोड़ रुपए और वाराणसी गोरखपुर लाइट मेट्रो परियोजना के लिए 100 करोड़, नमामि गंगे परियोजना में 97 करोड़ रुपए के बजट में काशी में भी गंगा निर्मल करने के लिए काम करने के लिए इतने करोड़ रुपए गवर्नमेंट जो है खर्चा कर रही है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ इस समय बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी पे इस समय योगी सरकार
कोई काम नहीं करे, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की मूलभूत समस्या वो है बेरोजगारी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हम सब व्यापारी जो टैक्स के रूप में सरकार के खजाने को भरते हैं और सरकार वोट के चक्कर में मुफ्त बांट के उस खजाने को खत्म करती है, और उसे जो काशी के डेवलपमेंट के लिए जो फंड आया है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो अथवा जो है कोई काशी विश्वनाथ धाम हो अथवा काशी और गोरखपुर कॉरिडोर, ये जितने भी विकास हैं इससे कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा और व्यवसाय भी बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा और धार्मिक आस्था भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं इससे पूरे पूर्वांचल को या संपूर्ण उत्तर प्रदेश को लाभ मिलेगा। इस योजना को तो हम सराहना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बेरोजगारों को मुफ्त देने के बजाय बेरोजगारों को हर हाथ को कार्य देना चाहिए, उसकी हम लोग अपेक्षा करते हैं। इस बार की बजट से आप सहमत हैं? योगी सरकार की बजट से मुझे महसूस होता है कि व्यापारियों के लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए था। व्यापारियों की मांगों को स्वीकार करके इस बजट में उनकी भी कुछ सुविधाएं, उनके लिए भी चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन मोटे तौर पे ओवरऑल जो जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में विकास हो रहा है, जिस तरह से पूर्वांचल जो एक पिछड़ा हुआ था कई दशकों से, तो पूर्वांचल में बड़े ही अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि बजट, अगर हम पूर्वांचल के विकास को देखते हैं, काशी के विकास को देखते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।